Hi cuties, welcome back to my channel. So after a long period, I am back finally. देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुए, फिर मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स थे। इन सब चीज़ों की वजह से मैं शूट नहीं कर पा रही थी। और पिछले साल ही रिसेंटली मेरा जो आईडी है, मतलब ये जो चैनल है, वो बंद हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लग गया एंड फिर ये सब चीज़ें हुई, फिर मेरी एग्ज़ाम्स चल रही थी। जो भी हुआ, दैट्स ऑल। आई एम फाइनली बैक, येस। एंड अब से मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को रेगुलर वीडियोस दूँ। वैसे मैंने कुछ शॉर्ट्स पहले से डाल रखे हैं, तो वैसे ही कुछ और वीडियोस मैं डालती रहूँगी थोड़े थोड़े दिन पे। स्टे ट्यून्ड। सब्सक्राइब तो किया ही होगा आप लोगों ने, और नहीं किया तो कर लो। एंड दैट बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले पता लगे कि मैंने वीडियोस डाली है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मैं हूँ हिरल पंचाल एंड आज का हमारा वीडियो जो है वो रहने वाला है एक स्टोरी टाइम वीडियो। तो मैं आप लोगों को अपना एक बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, जो मेरे साथ थोड़े टाइम पहले ही अभी अभी हुआ था। मतलब नॉट रिसेंटली, इतना रिसेंटली भी नहीं, लेकिन 2-3 साल पहले की कोई बात है, तो मैं आप लोगों को भी बताने वाली हूँ। तो देखो, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा कि अतिथि तुम कब जाओगे, तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है मेरे पास, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊँगी। ठीक है, देखो, थोड़े टाइम पहले, देखो मैं पहले से स्टार्टिंग से आप लोगों को बताती हूँ। देखो, बहुत पहले की बात है, जब मैं बहुत छोटी सी थी। तब हम जहाँ पर रहते थे, जो जगह पर रहते थे, वो घर के एग्जैक्ट सामने वाला जो घर था, वो घर में मतलब लोग ऐसे परमानेंटली नहीं रहते थे। तो कुछ लोग आते थे, रेंट पे रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर नए लोग, ऐसा ये सब चीज़ें चलती रहती थी। क्या होता था ना कि मैं बहुत छोटी थी, तो जितने भी लोग आते थे उतने लोगों के साथ हमारी अच्छी बनती थी। वो लोग हमारे साथ बातचीत करते थे, हम लोग भी उसके उन लोग के साथ बातचीत करते थे। तो हमारी उनके साथ अच्छी बातचीत होती थी। एंड फिर क्या हुआ कि एक फैमिली आई। ओके, अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। तो एक फैमिली आई जो सामने रहते थे एंड हम लोग उनसे बातचीत करते थे। तो वो फैमिली में लोग थे, कुछ 5-6 लोग थे। मैं आप लोगों को बता दूँ, एक अंकल थे, एक आंटी थे, उनकी बेटी थी, और वो अंकल की मम्मी और पापा। तो इतने लोग थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उनकी जो बेटी थी, मतलब वो अंकल जो थे, उनकी बेटी जो थी, उनके साथ मैं खेलती थी। एंड वो उस सेम एज के थे हम दोनों। तो हम दोनों साथ में बैठते थे, खेलते थे, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मुझे उसके साथ। हम लोग पूरा पूरा दिन खेलते थे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि हम दोनों ऐसे सामने सामने के घर में रहते थे। तो क्या होता था ना कि हम दोनों का घर सामने-सामने था, तो मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आती थी। बाय द वे हम दोनों अलग-अलग स्कूल में थे, तो जैसे ही मैं स्कूल से आती थी, वो स्कूल से आती थी, हम दोनों एक-दूसरे के घर पे, मतलब या तो वो मेरे घर पे आती थी या तो मैं उसके घर पे जाती थी। तो ऐसे हम दोनों मिलते थे एक-दूसरे को घर पे, और फिर पूरा-पूरा दिन हम लोग खेलते थे। लाइक सीरियसली पूरा-पूरा दिन। तो तब तो मैं छोटी थी, तो ऑफ कोर्स मैं खेलती थी। तो फिर क्या हुआ कि इतना हम लोग खेलते थे, एंड थोड़े टाइम के बाद मेरी उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी। लाइक जब मुझे पता भी नहीं था कि बेस्ट फ्रेंड क्या थी, तब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो क्या हुआ था ना कि बहुत अच्छी बनती थी, एंड सडनली वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हुई। तो लेकिन फिर भी मुझे तो उसके साथ फ्रेंडशिप थी। तो क्या हुआ कि वो जब शिफ्ट हो गए, उसके बाद उसके दादाजी जो थे, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे ये बात पता नहीं थी। और एक दिन हम लोग उसको मिलने गए थे घर पे, तब पता चला कि कोई उसके दादा की डेथ हो गई, ये वो ऐसा सब। और तब क्या हुआ ना कि उसकी दादी का फ़ोन नंबर मेरी दादी के पास था। येस, तो उसकी दादी का फ़ोन नंबर मेरी दादी के पास था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग बात करते थे, लेकिन बहुत कम, मतलब इतनी भी बातचीत नहीं होती थी। एंड मेरी भी वो लड़की से फ्रेंडशिप थी, लेकिन इतनी मैं बातचीत नहीं करती थी, क्योंकि उसके बाद मेरे को इतनी सारी फ्रेंड्स मिली कि मैं उसको भूल ही गई। मतलब मुझे याद भी नहीं था कि वो मेरी फ्रेंड है, ऐसा सब हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि मेरी उससे बातचीत नहीं होती थी, ना ही कभी मैंने उसको फ़ोन किया, ना ही कुछ बात की, ना ही उसको मेरे बारे में पता है, ना ही मुझे उसके बारे में पता है। तो ऐसा हुआ कि उसको भी मेरे बारे में नहीं पता, मुझे भी उसके बारे में नहीं पता। एंड हम ऐसे ही चल रहा था।
तो क्या हुआ, इतने साल बीत गए, हम यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ पर आ गए, एंड हम लोग नए घर में पहुँच गए। अब सूरत से हम डायरेक्ट बाहर निकल गए थे एंड दूसरी जगह पे हम लोग पहुँच गए थे, ठीक है। अभी क्या हुआ ना कि सूरत से बाहर हम जब पहुँच गए ना, उसके बाद भी तुरंत उनका कॉल नहीं आया। 2-3 साल हो गए, थोड़ा बहुत टाइम हो गया। एंड उसके बाद रिसेंटली एक दिन क्या हुआ कि वो जो दादी थी, उसकी दादी, मतलब वो लड़की थी मेरी फ्रेंड, उसकी जो दादी थी जिसका नंबर मेरी दादी के पास था, तो वो दादी एंड उनका लड़का, यस उनका लड़का, तो वो दोनों लोग सडनली, मतलब सीरियसली सडनली, वो लोग हमारे घर पे आए एक दिन बहुत अचानक से। तो मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों मेरे घर पे आए, एंड हम लोग ने पूछा मेरी दादी को कि आपको पता है क्यों आए ये वो। तो उनको भी नहीं पता है। आई डोंट नो कि उन्होंने एड्रेस लिया था या नहीं लिया था, ये सब बातें मुझे पता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग मेरे घर पे आए, ठीक है। तो वो आए एंड उनका बेटा आया, वो आंटी आई और उनका बेटा आया। तो वो दादी और उनका बेटा जो है वो लोग हमारे घर पे आए। तो वो लोग बैठे थे, हमने पानी वानी पिलाया। एंड फिर क्या हुआ कि पानी वानी पिलाया एंड वो लोग थोड़ी देर बैठे बैठे उसके बाद वो अंकल ने बोला कि उनको कुछ काम है, उनका कोई कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह पर। तो हमने बोला कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो हमने बोला कि ठीक है आप जाओ, और तब तक दादी तो बैठे हमारे घर पे। तो वो अंकल निकल गए एंड दादी हमारे घर पे बैठे। तो मेरी दादी और वो दादी दोनों साथ में बैठ के बातें बातें कर रहे हैं, और हमें इससे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो लोग बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। तो फिर टाइम आया दोपहर के खाने का, तो हमने वो दादी को बोला कि आप खाना खाओगे दोपहर का। ऑफ कोर्स हमारे घर से सूरत दूर था, तो हमने उनको बोला कि आप खाना वाना खाओगे। ऑफ कोर्स वो खाएंगे, लेकिन हमने पूछा उनको, शायद वो खाने के टाइम से पहले निकल जाए। तो हमने पूछा कि आप खाना वाना खाओगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है बना दो। तो हमने पूछा कि वो अंकल आएंगे, तो उन्होंने बोला कि देख लेते, बना लो, फिर आए तो खा लेंगे, ऐसा वैसा सब हुआ। तो उनका खाना वाना बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि उनका खाना बन गया, उन्होंने खाना भी खा लिया, और उसके बाद उन्होंने खाना भी खा लिया एंड दोपहर को हम लोग सब बैठे हैं घर में टीवी देख रहे हैं, और फिर उनको नींद आ रही थी तो वो सो गए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सो गए। उसके बाद क्या हुआ कि शाम हुई, ठीक है। अब हम सब घर में सोच रहे हैं कि इनको कोई लेने क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक वो अंकल आए क्यों नहीं, ऐसे। अभी ये नहीं है कि ये हमारे घर पे क्यों है, ये बात नहीं थी। हम सोच ये रहे थे कि अभी तक लेने क्यों नहीं आए, ये सोच रहे थे। सो फिर हमने सोचा कि कोई ना होगा, कोई कोई मैटर होगा, उनको लेट हो रहा होगा। तो शाम को उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, फिर रात का खाना भी बन गया, रात को भी उन्होंने खाना खा लिया। फिर हम बज रहे थे 10। अब मैं सोचूं कि इतनी लेट तक तो कोई काम नहीं करता। एंड ऑफ कोर्स अगर किसी को काम हो भी तो वो अपनी मम्मी को एटलीस्ट फ़ोन करके बताए भी, क्योंकि वो दूसरों के घर पे। तो उन्होंने वो भी नहीं किया, उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, एंड पता नहीं वो कहाँ थे, हमको पता भी नहीं है। और ना ही उनका फ़ोन नंबर हमारे पास है, और ना ही वो दादी के पास फ़ोन है। और ये चीज़, ओ माय गॉड, क्या चीज़ हुई थी ये। मेरी दादी के पास जो नंबर था वो नंबर भी पता नहीं कहाँ है, क्योंकि वो उनके साथ तो, उनके पास तो फ़ोन था नहीं। तो हम ये सोच रहे कि वो नंबर किसका था। अगर उन्होंने दिया था तो उनके पास होना भी तो चाहिए, लेकिन उनके पास फ़ोन नहीं है। उनके बेटे का नंबर हमारे पास नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने बोला कि चलो होगा जो भी होगा। तो उसके बाद वो रात को वो हमारे घर पे सो गए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि चलो रात को हमें इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि देखो, अगर वो हमारे घर पे आए तो वो हमारे मेहमान है, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनका बेटा है कहाँ, ये तो सोचना पड़ेगा ना। तो हमने बोला कि चलो होगा कुछ, लेकिन हम करें भी क्या। अभी हमारे पास उनका नंबर भी नहीं है कि हम उनको कॉल करके पूछे कि आप कहाँ पे हो, आपकी मम्मी घर पे, यहाँ पे, ये वो। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हमें जानना तो पड़ेगा कि उनका लड़का है कहाँ, एंड उनको बताना तो पड़ेगा कि इनको लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है। अगर रह रही है तो हमको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उनका कोई अता पता ही नहीं है, वो अंकल पता नहीं कहाँ है। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे ये आंटी हमारे घर पे थी। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, एंड उसके बाद क्या हुआ कि हमें एक जगह, मतलब हम जहाँ पे रहते थे, हमारा घर जहाँ पे था उसके एग्जैक्ट पीछे वाला घर जो था, तो हमारे पीछे वाले घर पे मेरे डैडी के फ्रेंड थे, उनके बेटे या बेटे की किसकी एंगेजमेंट थी। तो उनकी एंगेजमेंट के लिए हम वहाँ पे जाने वाले थे, ठीक है। वो बात हमारी बहुत पहले हो गई थी कि उनकी एंगेजमेंट में हमें जाना है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अगर हम 6 लोग जाते हैं, ठीक है। हम घर के 6 लोग, और तो फिर वो
अगर हम 5 लोग जाते हैं, चलो मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, तो अगर हम लोग इतने लोग जाते हैं तो वो दोनों का घर पे खाना बनाना पड़ेगा, मेरी दादी और उनकी वो दादी का। तो मेरी मम्मी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम लोग सब साथ में चले जाते हैं। फिर हम सब लोग साथ में वो एंगेजमेंट में गए, यस। और फिर हम वहाँ से आए। फिर भी उनके बेटे का कोई अता पता नहीं है, ना ही कोई फ़ोन है, ना ही कुछ, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में। फिर क्या हुआ कि ऐसे 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, एंड फिर हमारा बाहर जाने का प्लान था। बाहर मतलब हम लोग 5 लोग, मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरी मासी, मासा, उनके 2 बेटे। तो हम इतने लोग हैं ना, सापुतारा जाने वाले थे, हमारा वहाँ का प्लान था। तो क्या हुआ कि अब हम सोच रहे हैं कि भाई 2 दिन के लिए इनको घर पे अकेले छोड़ के जाना है, ठीक नहीं लग रहा है ऐसे। तो क्या हुआ कि मेरी दादी ने बोला कि ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग देखेंगे अपना, ऐसा ऐसा बोला। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो हम जा सकते हैं। तो फिर कितने दिन, 5 दिन, 6 दिन हो गए, ठीक है। और हमें बोला भी नहीं था कि वो लोग हमारे घर पे आ रहे हैं, और वो सिर्फ मिलने आए थे, और मिलने के लिए उनको 6 दिन लग गए, ये सोचो। तो फिर 6 दिन हो गए, एंड वो हमारे घर पे ही थे अभी तक। तो हमने बोला कि चलो दादी इतना बोल रही है तो हम चले जाते हैं, वो लोग अपना कर लेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग तो निकल गए अपना सापुतारा के लिए। तो वो दादी जो है, उनका बेटा अब भी उनको लेने नहीं आया, लाइक सीरियसली अभी भी उनको लेने नहीं आया। एंड वो दादी जो है, वो बस में गई, खुद बस में गई। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि वो लोग, मतलब बताए बिना वो लोग हमारे घर पे आए थे। तो ये नहीं है कि भाई बताए बिना क्यों आए, लेकिन बताए बिना आए थे तो वो लोग, और उनका कोई आइडिया नहीं है कि वो कब जा रहे, कब रह रहे, कब रहने वाले, कब तक रहने वाले। कोई उनका अता पता नहीं है। वो लोग इतने साल बाद, मतलब कितने साल होंगे मैं आपको बताती हूँ, मे बी 7 नहीं, मे बी 8-9 साल, 8-9 साल के बाद हम उनको मिले भी नहीं, वो लोग हमारे घर पे आए थे। तो इतने टाइम बाद हम लोग मिले, एंड वो मिलना भी ऐसा हुआ। तो ये इतना वियर्ड सा एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब ओ माय गॉड। तो ये चीज़ थी जो मेरे साथ हुई थी, एंड मेरे को लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत मेरे को ये अजीबोगरीब एक्सपीरियंस लगा अपना। बाय द वे, मेरी हेयर कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में बताना। एंड आप लोग ये भी बताना कि आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं। एंड यस, मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस देखकर जाते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो डू सब्सक्राइब, एंड जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, डू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस करते हो तो आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा अगर मैंने कोई वीडियो पोस्ट करी है तो, और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाओगे। सो या मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखो, शेयर करो, एंड ढेर सारा प्यार दो आप सबका, जिससे मैं ग्रो कर सकूँ। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं, एंड मुझे और क्या कंटेंट डालने चाहिए, कोई भी आपके पास कोई भी आइडिया हो तो मुझे कमेंट करते रहना, ताकि मुझे पता चले एंड वी कैन स्टे कनेक्टेड। तो आप लोग मुझे बताते रहना कमेंट्स में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।